हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यात्रा की कहानी। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ पंडित जी के पास में। ये ऊपर लिखा हुआ भी है, समस्त पंजाब के राज्य के पुरोहित पुष्कर राज। ये नमस्ते पंडित जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक हो जी? ठीक है पंडित जी, आपके पास में मैंने सुना है गुरु गोविंद सिंह जी का हुक्मनामा है जो उन्होंने हाथ से लिख के दिया था आपके बुजुर्गों को। 320 साल पहले। 320 साल पहले। 320 साल पहले। अच्छा जी, तो गुरुजी का यहाँ पे कैसे आना हुआ आपके बुजुर्ग? जब गुरुजी हजूर साहब जा रहे थे, हाँ, वो इसी रास्ते से फिर जयपुरी के पास में एक नरेना गाँव है, दादू द्वारा। ठीक है जी। वहाँ से होते हुए पुष्कर आए, यहाँ से बखोर साहब होते हुए दक्खन की तरफ चले गए थे। अच्छा जी। तो उस जमाने में हमारे यहाँ पे बुजुर्ग चेतन दास जी थे। ठीक है। उन्होंने उनकी सेवा करी थी, गुरु गोविंद सिंह जी की। उनकी रहने की, खाने की, पीने की जो भी व्यवस्था थी यहाँ पे डेरे की, जी। वो हमारे बुजुर्ग चेतन दास जी ने करी थी। अच्छा, आपके चेतन दास जी ने की थी? हमारे बुजुर्ग थे वो। अच्छा, आपके बुजुर्ग थे। तो वो जाने लगे तो कुछ माया वगैरह हमारा बुजुर्गों को देना चाहा। अच्छा, गुरुजी ने? गुरुजी ने। तो हमारे बुजुर्गों ने लेने के लिए मना कर दिया, भाई ये माया है, आज हमारे पास है, कल किसी के पास है जी, ये रुकने वाली नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, आप क्या चाहते हो? तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, आप तो हमको कोई ऐसा कोई लिख के जाओ जो पुष्कर में कोई भी खालसा आवे तो हमारी औलाद को माने, दूसरे पंडित को नहीं माने। तो इसमें लिखा हुआ है, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह जी। सर्वत पंत खालसा जी के नाम हुक्मनामा। अच्छा जी। विक्रम संवत 1762 कत्ती सुदी 15 को गोविंद सिंह दादू मुकाम से पुष्कर तीर्थ मुकाम किया, तीर्थ स्नान किया, सफल किया, पुरोहित चेतन दास ने किया, जोश सिंह गुरु के पंथ का पुष्कर आवे, वो पुरोहित चेतन दास की औलाद को माने और किसी को ना माने। अच्छा जी। ये ब्राह्मण बड़ा संतों की महात्मा है, यथा सकत इनादि सेवा करनी है। दस्खत गोविंद सिंह तीरमुखी, साथ में बाबा सुंदर सिंह, अच्छा संत भाई शेर सिंह और अवतार सिंह। इसके बाद में हजूर साहब के प्रसिद्ध सेवक संत बाबा निधान सिंह जी भी यहाँ पे आए थे। अच्छा जी। उन्होंने ये हुक्मनामा देखा, दर्शन किए। दर्शन किए हुक्मनामा के। यही इसका इतिहास है। और इसके बाद में यहाँ पे गोविंद घाट है, गोविंद घाट को गऊ घाट भी बोलते हैं जी। वहाँ पे जहाँ पे गुरुजी वहाँ पे ठहरे थे, जट्ठा लगाई थी, वो स्थान बना हुआ घाट पे है। अच्छा, कितने दिन रुके थे गुरुजी यहाँ पे? ये इसका कोई वर्णन नहीं। इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन यहाँ रुके थे, वो साल बना हुआ है। हाँ, तो दर्शन करवाएंगे आप? ये है। एक मिनट से मैं थोड़ा सा ये देखो, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने इनके बुजुर्गों को हाथ लिखित दिया था, ये देखो कितना सुंदर जड़ा हुआ, आज भी पड़ा है। ये गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद अपने हाथों से लिख करके इनके बुजुर्गों को दिया था। पूरा नीचे लिखा हुआ भी ये पूरा, कौन सी डेट को महाराज यहाँ पर आए थे, कौन सी सदी में आए थे। ये हुक्मनामा है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद अपने हाथों से लिख करके इनके बुजुर्गों को दिया था। पैसे देने लगे थे वो, लेकिन उन्होंने, इनके बुजुर्गों ने लेने से मना कर दिए उस समय। तो उन्होंने ये बोला भी, जो भी आएगा यहाँ पे मेरा सिख, वो आपके परिवार को हमेशा याद रखेगा और मिलता जुलता रहेगा आपसे यहाँ पर। तो सिख पंथ के लिए ये बहुत बड़ी मानव और गौरव वाली बात है, जो आज भी इन्होंने यहाँ पर ये महाराज का खुद हाथ लिखत जो हुक्मनामा संभाल के रखा हुआ है। ये लो अंकल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बहुत अंकल अच्छा लगा आपसे मिलके, और जो आपने अभी तक ये गुरु महाराज का जो हुक्मनामा आज तक संभाल के रखा आज तक यहाँ पे, और इसकी जो आप सेवा करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। कितनी पीढ़ियाँ हो गई सर आपकी अभी तक? ये 9वीं पीढ़ी हम। आपकी 9वीं पीढ़ी है, जब से बुजुर्गों को देखे गए थे उसके बाद में? ठीक है। तो यहाँ पे और आप क्या क्या देखते हैं अंकल? ये बस ये कोई अस्थियाँ वगैरह लेके आते हैं तो उनको अरदास करा के फूल वगैरह प्रवाहित करवाते हैं। अच्छा जी। और कोई पूजन करने के लिए आता है सरोवर की जी, पूजन भी वो कराते हैं। अच्छा, पूजन वगैरह पाठ वगैरह कोई गति कराने के लिए आते हैं। अच्छा, तो अपने बुजुर्गों की जी, तो पिंडदान वगैरह भी हम ही कराते हैं। आप ही करवाते हैं? ठीक है। ये अंकल ने बताया आपको, ये पूजा पाठ भी करवाते हैं यहाँ पे। और ये बिल्कुल गोविंद, अगर कभी आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर गोविंद घाट बना हुआ है, वो सामने की तरफ ही है जो ये मोटरसाइकिल जा रहा है। तो मैं आपको
चल के अंदर भी दर्शन करवाता हूँ जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ठहरे थे, रुके थे। इस तरफ वो जगह है गऊ घाट, ये देखो लिखा हुआ सामने गऊ घाट, लेकिन इसको गोविंद घाट के नाम से भी पुकारते हैं। ये देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ। आप जब आते हो दर्शन करने के लिए तो ये सामने की तरफ बना हुआ है। वो जो अंकल की दुकान है वो सामने ही है, ये जहाँ पर वो मोटरसाइकिल आ रहा है पास में ही है बिल्कुल। मैं आपको ले चलता हूँ अंदर की तरफ, दर्शन करवाता हूँ उस स्थान के जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी रुके थे। जब घाट को आप नीचे उतरोगे तो आपको यहाँ पर ये लिखो सामने ऊपर राम लक्ष्मण जानकी जी का मंदिर भी मिल जाएगा। इस तरह का बहुत सुंदर घाट बना हुआ। यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों की, अपने घर परिवार की पूजा करवाने के लिए आते रहते हैं। और जो अपने शूज़ है आपको यहीं रिमूव करने हैं, यहाँ पर उतारने के बाद में अंदर की तरफ जाना है जब आप नीचे उतरते हो। ये देखो सामने जो स्थान मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल चुका है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ भी है गुरु गोविंद सिंह घाट। ये महाराज का स्थान था जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी, इस स्थान पर गुरु जी रुके थे। और यहाँ पर देखो शिव जी महाराज की पूजा की जाती है नीचे। इस स्थान पर गुरु जी ने कुछ दिन यहाँ पर बिताए थे। यहाँ मंदिर भी बना हुआ है शिव जी का। ये देखो पुराना लिखा हुआ ऊपर भी गोविंद घाट, और ये देखो नीचे भी लिखा हुआ पंजाबी में, हिंदी में और इंग्लिश में, सब भाषा में नीचे लिखा हुआ है। इस जगह पर आए थे गुरु गोविंद सिंह जी, यहाँ रुके थे। कितना टाइम रुके थे? अभी ऐसा नहीं, 1762 के अंदर नांदेड़ रहते हैं। उन्होंने ग्रंथि का पाठ किया है, शिवालय बनाया, इसे गोविंद घाट कहते हैं। अच्छा, इसका नाम गोविंद घाट है। इसके नाम गऊ घाट भी बोलते हैं, गऊ घाट भी बोलते हैं, जवाहर घाट भी बोलते हैं, जवाहरलाल की अच्छी डाली गई इसको गांधी घाट भी बोलते हैं। इसके 4-5 नाम है। अच्छा, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कौन सा पाठ किया था यहाँ पे? पाठ किया, ग्रंथि का पाठ किया, ग्रंथि का। अच्छा, ग्रंथि का पाठ किया था और शिवालय बनाया। यहाँ रुके थे नांदेड़ के ऊपर के अंदर। एक दो सुबह आए थे, शाम को निकल गए, एक दो स्टेज पर आए। अच्छा, आपका हुक्मनामा है, बाहर निकलते ही उधर दुकान नाई का चांद। जी, मैं दर्शन करके आया। पुष्कर का मंदिर नहीं, पुष्कर जल है। ये जल का पूजा होता है, 20 रुपये का थाली आता है। ठीक अपने है। नाम से माता पिता के नाम से जल को पूछते हैं। ठीक है। कोई गुजर जाता है उसको जल देते हैं यहाँ। ठीक है। मनोकामना दरित करते हैं। पूरे संसार में इससे कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। पुष्कर, सतयुग में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र, त्रेता में नियमित सारणी, अभी कलयुग में गंगा क्षेत्र। ये संसार के गुरु पुष्कर। गंगा नाय गोमती जमुना सब तीर्थ करावे, एक धाम पुष्कर बिना बेटे पर मुक्ति नहीं पावे। प्रयाग राजा गंगा माता, ये संसार के गुरु। पूरे संसार में हिंदू का से बड़ा तीर्थ नहीं है। विष्णु और शिव सब जगह है। ब्रह्मा एक ये ब्रह्म लोक है। जीव यहाँ से बनता है, बाकी यहाँ आना पड़ता है। मनोकामना करते जो भी भगवान से मांगना है। काफ़ी लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, दूर दूर से आते हैं स्नान करने के लिए। ये देखो आपको घाट के आसपास सब जगह स्नान करते हुए लोग मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर स्नान करते हैं, जल चढ़ाते हैं। ये पूरा जो कुंड बना हुआ है, ये कुंड की महत्व है। गुरु गोविंद सिंह जी यहीं रुके थे। बुजुर्गों ने बताया सुबह आए थे और यहाँ पर पाठ किया उन्होंने, और उसके बाद में वो शाम को यहाँ से निकल गए थे। स्नान कर रहे हैं काफ़ी लोग। ये इस कुंड के चारों तरफ में 52 घाट बने हुए हैं, 52। सब घाटों पे शाम के समय में आरती होती है। यहाँ पर जो लोगों का आना जाना है वो 12 महीने 30 दिन लगा रहता है। यहाँ पर पूजा पाठ करने वालों में खाली अपने इंडियन लोग नहीं हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। आपकी अगर पाठ पूजा करवानी है आपको, तो यहाँ पर दुनिया दूर दूर से आती है पाठ पूजा करवाने के लिए अपने पितरों की, गुरु गोविंद सिंह जी घाट पे। और ये देखो यहाँ से ये जो फॉरेनर लोग हैं यहाँ पर भी, ये भी उन्हें पूजा पाठ करवाने के लिए आते हैं। जो यहाँ पर नहीं भी रहते वो भी आते हैं। ये देखो अपने पूर्वजों की, अपने बच्चों की, अपने घर बार की शांति के लिए दुनिया हर कोने से यहाँ पर आती है। इस घाट की इतनी महत्व है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना।